हेलो फ्रेंड्स, मैं देवकिशन आपका प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल ऑलवेज टॉप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में कुछ चर्चाएं की थी, जिनमें अपना स्वर संधि और व्यंजन संधि के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि अभी आप नए जुड़े हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कंपटीशन में कई बार पूछी जाती है, तो विसर्ग संधि है जो अपने स्वर संधि और व्यंजन संधि पे भी थोड़ी इजी रहती है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे नाम से ही पता चलता है विसर्ग, है ना दोस्तों। तो विसर्ग के बाद क्या दोस्तों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। कहने का तात्पर्य विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो। तो दोस्तों अपना जो परिवर्तन होगा विसर्ग के बारे में, वह अपना परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे शब्द है अपना मनः धन रथ, है ना। इनमें दोस्तों ये सरल है, क्योंकि इनमें जो शब्द होंगे वह दोनों ही अपने सार्थक शब्दों के मेल से बनेंगे, है ना। ये विशेष ध्यान रखना, सार्थक शब्द होने चाहिए दोनों तरफ। तो मनः की जगह विसर्ग और र हो गया अपना व्यंजन। तो इन दोनों से जो विकार होगा तो वो सिर्फ किस में होगा, सिर्फ विसर्ग में ही होगा। तो जो पहले होगा वह पहले शब्द जैसा का जैसा रह जाएगा, मनो और रथ, है ना। तो विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ ओ की मात्रा, वह कहलाया अपने विसर्ग संधि। तो इनको हम अपने और उदाहरणों के द्वारा देखेंगे और इनके नियमों के बारे में जानकारी करेंगे। आगे चलते हैं अपने पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना, है ना। तो अपने उसमें बताया था कि दो सार्थक शब्द होंगे, पहले वर्ण और दूसरे वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन होगा वो विसर्ग में होगा। परिभाषा है, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है जो दोस्तों अपने व्यंजन संधि में क्लियर कर चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन और अथवा ह हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ बन जाएगा, है ना। तो अपने इसको अपने फॉर्मूले से देखें, क्या कहा है, विसर्ग के पहले, ये अपना विसर्ग बना दिया। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, ये कर दिया अ। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद में अ और क्या कहा है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और कौन सा दे रखे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक वर्ण और है अपना ह। यही कहा है दोस्तों, है ना। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये अपने व्यंजन संधि में अपने क्लियर कर चुके हैं कि क्या क्या होते हैं वर्ण। और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन कौन से, य र ल व, है ना। तो उन दोनों के जो मेल से जो विकार होगा, किसमें वो विकार होगा, इन दोनों के मेल से, विसर्ग और इन वर्णों के मेल से जो विकार होगा वो परिवर्तन हो जाएगा अपने ओ की मात्रा। तो इससे पहले जो वर्ण है या शब्द है वह है जैसे का जैसा रह जाएगा। इसके बाद में जो शब्द है वह है जैसे का जैसा ही यहां पर आ जाएगा। अपने उदाहरण देखा था, एक और देखते हैं। तपः धन
बल, है ना। तो अब विसर्ग और ब, इन दोनों के मेल से जो विकार होगा क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ की मात्रा। यही कहा आपने। और इससे पहले जो वर्ण है या शब्द है वो है जैसे का जैसा उतार दीजिए, और इसके बाद जो है वो है जैसा का जैसा उतार दीजिए, और शब्द को मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा अपना, तपो बल। ये बन जाएगा अपना विसर्ग संधि में पहला नियम कि ओ का विसर्ग का क्या बनेगा, ओ। अब आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है कि हमने ओ भी संधि में कहीं ना कहीं पढ़ा था, गुण संधि, तो वो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं रखना है। इस वीडियो के अंत में आपके ये दोनों कंफ्यूज हटा देंगे। तो अभी सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो कंफ्यूज है आपका विसर्ग संधि और गुण संधि, गुण संधि में भी ओ बनता है, तो वो अपने इसी वीडियो में लास्ट में आपके क्लियर कर देंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप वहाँ अभी गुण संधि को एकदम भूल जाइए और अपने सिर्फ विसर्ग संधि के बारे में ही ध्यान रखें। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपने। क्या कहा है कि ओ बनना, तो शब्द के मध्य में जहां पर भी ओ की मात्रा हो, आपने गुण संधि में भी था, गुण संधि को भूल जाइए अभी, है ना। अभी सिर्फ अपने विसर्ग संधि, तो ओ की मात्रा और दोनों का जो मेल होगा वह सार्थक शब्दों से ही होगा, है ना। तो अपने यहां पर विसर्ग और ह का मेल हुआ, क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा। पहला वर्ण है जैसा का जैसा उतार दीजिए, दूसरा जो शब्द है वह है जैसा का जैसा उतार दीजिए, है ना। तो बन जाएगा अपना मनोहर। क्या बन जाएगा दोस्तों, मनोहर। मनः धन हर, मन और हर हरने वाला, दोनों सार्थक शब्द है। इसी तरह से शब्द तपह धन बल, ये अपने पहले कर ही लिया था, तो बन जाएगा अपना तपो बल। सार्थक शब्द है शब्द मनः धन योग, विसर्ग के बाद में अंतस्थ व्यंजन आ गया, दोनों का क्या बना, ओ। जो पहले है शब्द वह पहले उतार दीजिए, जो बाद में है कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है अपने, सिर्फ परिवर्तन होगा वो विसर्ग में होगा और कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना अपने। तो विसर्ग की जगह ओ की मात्रा रख दी और बन गया अपना मनोयोग। इसी तरह मनः धन रथ लिखा हुआ है, तो बन जाएगा अपना मनोरथ। विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, ओ की मात्रा है ना। अब है अपने अधः का विसर्ग धन गति, और लिख दिया अधः। विसर्ग और में परिवर्तन हुआ, ओ की मात्रा, जो पहले शब्द है वह पहले लिख दीजिए और जो बाद में शब्द है वो बाद में लिख दीजिए, बन जाएगा शब्द अपना अधोगति। इसी तरह विसर्ग और द किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ की मात्रा में। जो पहले शब्द है वो पहले लिख दीजिए और जो बाद में शब्द है वो बाद में जोड़ दीजिए और बन जाएगा अपना पयोद, है ना, पयोद। तो विसर्ग में ही सिर्फ परिवर्तन होगा, विसर्ग संधि में सिर्फ किसमें, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा और किसी में ही अपने परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी रहते हैं। अपने नियम था कि विसर्ग से पहले अ हो, यहां देखें विसर्ग से पहले अ है और क्या था, विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो तीसरा वर्ण आ रहा है। लेकिन यहां अपने अपवाद है कि पुनः और अंतः में विसर्ग का क्या बन जाएगा दोस्तों, र बन जाएगा, है ना। यहां ओ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, र बन जाएगा। पुनः और उसके बाद में वर्ण हो अपने, तो तीसरा कुछ भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण कुछ भी, स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है,
तो उसका क्या बनेगा, र बनेगा, जबकि अपने नियम था ओ। लेकिन यहां पर दो विशेष शब्द ध्यान रखने अपने, पुनः और अंतः। इन शब्दों के बाद में यदि हो कुछ भी तो वहां पर क्या बन जाएगा, अपना र बनेगा। जैसे पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, विसर्ग का क्या बन जाएगा, ज से संधि हुई, र में परिवर्तन। बाकी पहले वाला है जैसा का जैसा लिख दीजिए और दूसरे वाला भी है जैसा का जैसे लिख दीजिए, तो शब्द बन जाएगा अपने पुनर्जन्म। शब्द शुद्धि में या वर्तनी शुद्धि में भी ये शब्द कई बार पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान रखना आपने कि पुनर्जन्म किस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से विसर्ग और म में संधि हुई बन जाएगा अपने र। पहले वाला है जैसे का जैसा, दूसरे वाला शब्द है जैसे का जैसा। कोई परिवर्तन नहीं करना आपने, कोई कलाकारी नहीं करनी है, सिर्फ विसर्ग को ही हटाना है अपने। शब्द बन जाएगा पुनः मुद्रण। कोई कलाकारी नहीं करनी अपने, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग में ही परिवर्तन करना है और विसर्ग को ही हटाना है, और दोनों तरफ सार्थक शब्द ही आ रहे हैं, पुनः और जन्म, है ना। यहां पर भी अंतः धान, ये शब्द कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों वर्तनी शुद्धि में, है ना। तो कई बार लिखते वक्त वर्तनी शुद्धि में इस तरह से भी दिया जाता है, अंतः दान अंतर्दान। तो अपना जो शुद्ध शब्द होगा या वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द होगा अपने अंतर्धान। ध्यान नहीं होगा, कई बार इसे इस तरह से दे दिया जाता है, कई बार इस तरह से दे दिया जाता है, तो ये दोनों ही अपने वर्तनी की दृष्टि से शब्द दोनों गलत हैं। जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से रहेगा, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से रहेगा, वह रहेगा अंतर्दान। तो अपवाद के रूप में अपने ये आता है कि पुनः और अंतः के बाद में कोई भी हो वर्ण, तो वर्ण विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, र में परिवर्तित हो जाएगा। आगे चलते हैं। विसर्ग का र हो जाना, किसमें परिवर्तन, र में। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, किनको, दो वर्ण है, विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई सा भी स्वर हो, जो अपने 9 स्वर रह गए, और बाद में आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, ऊ हो सकता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। अपने फॉर्मूले से देखें, क्या कहा है कि विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, को छोड़कर जो अपने शेष रह गए, है ना, सारे व्यंजन स्वर, कितने स्वर रह गए, 9 स्वर। इनके अलावा क्या होना चाहिए, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है और ऊ हो सकता है, फिर तीसरा वर्ण हो सकता है, ये अपने व्यंजन संधि में कर ही लिए थे, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन हो सकते हैं, तो विसर्ग का क्या परिवर्तन हो जाएगा, र में, है ना। सिर्फ परिवर्तन किसमें, विसर्ग में, पहले वाले शब्द में नहीं और दूसरे वाले शब्द में भी नहीं, सिर्फ विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। उदाहरण देखें अपने, नी धन धन, है ना।
तो विसर्ग और ध किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। इससे पहले जो है वो है जैसा का जैसा शब्द लिख दीजिए, नी और धन। शब्द बन जाएगा अपना क्या? निर्धन। ठीक है दोस्तों, तो नियम क्या हो गया? अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले। कौन सा स्वर है यहाँ? ई स्वर है ना? तो अ आ तो नहीं है, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद में आ हो, ऊ हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो और अंतस्थ व्यंजन हो, तो वह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों? र में। पहला जो नियम था वो किस में परिवर्तित हो रहा था? ओ में। और यहां परिवर्तन हो रहा अपने र में। कुछ उदाहरण देखते हैं इनमें अपने। कर ही लिया अपने, निह धन धन, निर्धन हो गया। निह धन जन, नी विसर्ग जन। विसर्ग और ज में परिवर्तन हुआ, मिले, परिवर्तन हुआ र में। आगे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, पीछे वाले शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ परिवर्तन कहाँ हुआ? विसर्ग में। तो यहां बन जाएगा अपना नी, ज के ऊपर आ जाएगा र, और क्योंकि अधूरा है इसलिए वर्ण हमेशा ऊपर रहेगा, अधूरा वर्ण। क्या बन गया? निर्जन। इसी तरह से दोस्तों निह धन बल, विसर्ग और ब में संधि हुई, परिवर्तन हुआ र में, तो क्या शब्द बन जाएगा अपना? निर्बल। आशी धन वाद, आशीर्वाद। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है वर्तनी शुद्धि में, कई बार इस तरह से लिख दिया जाता है आशीर्वाद, तो वर्तनी की दृष्टि से एकदम गलत। संधि का जो अपना फॉर्मूले है वो यहाँ वर्तनी शुद्धि में खूब काम आते हैं, तो वर्तनी शुद्धि भी अपने साथ साथ चलती रहती है। तो विसर्ग से पहले कौन सा है वर्ण? बड़ी ई है ना? तो अ आ को छोड़कर हुआ तो विसर्ग धन वा, दोनों का क्या बन जाएगा? र। आगे वाला है जैसा का जैसा, और पीछे जो बच गया वो है जैसा, और शब्द बन जाएगा अपना आशीर्वाद। बहुत सरल लग रही है, अपने स्वर और व्यंजन संधि से भी सरल संधि है। बही धन मुख, बही मुख, क्या शब्द बन जाएगा? बहिर्मुख। दुह धन जन, शब्द बन जाएगा अपना दुर्जन। नी धन आशा, शब्द बन जाएगा अपना निराशा। दु धन बल, शब्द बन जाएगा दुर्बल। तो विसर्ग के बाद में आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, ऊ हो सकता है, तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा हो सकता है और अंतस्थ व्यंजन हो सकते हैं। तो सबके परिवर्तन से जो विकार आएगा वो आएगा र। पहला जो नियम था अपने विसर्ग का ओ बनना, दूसरा जो नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन। आगे देखते हैं विसर्ग का स में, कौन सा स? तालु स है ना, जो मुख्य में बोले जाते हैं अलग अलग संस्थानों से है ना, कंठ से, तालु से, मूर्धा से। तो मुख का जो ऊपरी भाग है वह कहलाता है तालु। तो तालु से जो स बोला जाता है उसमें परिवर्तन कैसे आता है देखो। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, क्या हो? विसर्ग से पहले, ये अपने विसर्ग बना दिया, इससे पहले क्या हो? कोई भी स्वर, जो अपने सारे स्वर रह गए 11 के 11, और बाद में क्या हो? च हो या छ हो या स हो, तो परिवर्तन हो जाएगा अपने तालु स में, है ना। स्वर विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग के बाद में च हो, छ हो या स हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, तालु स। देखें नी धन चिंत, विसर्ग
च आ गया ना, च का परिवर्तन किस में हो जाएगा, स में। तो विसर्ग के स्थान पर स लगा दें और जो पहले है वो पहले लिख दे और जो बाद में है वो बाद में कर दे, तो शब्द बन जाएगा अपना निश्चिंत। इसी तरह दोस्तों नि धन छल, स्वर विसर्ग के बाद में छ हो, छ के स्थान पर क्या बन जाएगा अपने स, यानी कि परिवर्तन किसमें, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। तालु स में, नी का नी और छल का छल, सब बन जाएगा अपना निश्चल। इसी तरह से दुशासन, दु धन शासन, क्या बन जाएगा दुशासन, नि धन चल निश्चल। तो ये अपने हो गए तीसरा नियम, विसर्ग का स में परिवर्तन, किसका, सिर्फ विसर्ग का होगा और कहीं वर्णों में परिवर्तन नहीं। ये बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि में विसर्ग का ही परिवर्तन होगा और अन्य वर्णों का परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखें, विसर्ग का दंत्य स में बदलना, है ना, जो दांतों के साथ में बोले जाते हैं वो दंत्य स। विसर्ग के बाद त हो, थ हो या स हो, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग स में। यह अपना चौथा नियम है कि विसर्ग के बाद में त हो, थ हो या स हो तो वह अपने ही दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। नि धन तेज, विसर्ग त आ गया तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा अपना स में। है जैसा का जैसा उतारना, कुछ भी करना नहीं अपने, शब्द बन जाएगा अपना निस्तेज। इसी तरह से नि धन संताप, नि विसर्ग संताप, विसर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा अपने दंत्य स में और शब्द बन जाएगा अपना निसंताप। इसी तरह नमः धन ते, नमः नमस्कार करना, ते संस्कृत का शब्द है, ते यानी उनको आपको, तो नमः विसर्ग के साथ में त आया है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा दंत्य स में ही नमस्ते। इसी तरह से नि धन संतान बन जाएगा निसंतान। अगला है अपना विसर्ग का स हो जाना, कौन सा स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। यदि विसर्ग के पहले ई उ या स हो, विसर्ग से पहले ई हो, उ हो या स हो, इसके बाद में क्या होना चाहिए, क ख ट ठ प फ, है ना, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य स में। थोड़ी सी अलग परिभाषाएं आगे शॉर्ट करेंगे इसको भी। क्या क्या वर्ण होना चाहिए, क हो सकता है, ख हो सकता है, ट हो सकता है, ठ हो सकता है, प हो सकता है और फ हो सकता है। किस में बदल जाएगा ये परिवर्तन मूर्धन्य स में। नि धन कलंक, विसर्ग मूर्धन्य स में तो निष्कलंक, क्या शब्द बन जाएगा अपने निष्कलंक। इसी तरह से विसर्ग और फ है, फ लिखा हुआ मूर्धन्य स में, नि लिखा और फल को साथ में जोड़ दीजिए, शब्द बन जाएगा अपने निष्फल। इसी तरह से नि धन प्राण, शब्द बन जाएगा अपना निष्प्राण। चतुः धन पाद, चतुष्पाद। इसी तरह नि धन कपट, निष्कपट, नि धन ठुर, निष्ठुर। ये शब्द बन गए अपने विसर्ग का
मूर्धन्य स में परिवर्तन। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, विसर्ग आ गया, इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, र हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और वैसे के वैसे ही शब्द लिख दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो विसर्ग है वह उसको हटा देना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे नि धन रोग, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद क्या है, र है, और पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा। पहला वाला स्वर ई की मात्रा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा में, निरोग, नि धन रस, नि धन रस। विसर्ग के बाद में क्या आया है, र आया है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और पहले वर्ण में या स्वर में वृद्धि हो जाएगी, शब्द बन जाएगा नीरस। फिर है नमः व पुरः में विसर्ग का स हो जाना। यदि नमः और पुर में विसर्ग का मेल क से या प से हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। कौन से वर्ण चाहिए, या तो नमः होना चाहिए या पुनः होना चाहिए। इनका मेल किससे, या तो क से या प से, तो कौन सा वर्ण बन जाएगा अपने, दंत्य स। नमः धन कार, नमः आ गया, नमः के बाद कौन सा वर्ण है, क वर्ण है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, दंत्य स, और है जैसा का जैसा, नमः कार, है ना, नमस्कार। इसी तरह से पुरः धन कार बन जाएगा पुरस्कार। ये भी वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है, कई बार इस तरह से भी लिख दिया जाता है पुरस्कार, जो गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पुरस्कार। तो आपने देखा कि विसर्ग संधि में 5 जगह परिवर्तन हुए। कहाँ कहाँ हुए, ओ में, र में, तालु स, मूर्धन्य स और दंत्य स। शब्द के मध्य में आपको कहीं पर भी ये शब्द दिखे, पांचों में से कोई सा भी, तो वहां पर आप विसर्ग संधि कर सकते हैं। कौन कौन से, ओ, र, स और स। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें अपने, क्या बना, तपोबल, कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा, है ना, तो अलग कर दीजिए, तप धन बल बन गया ना, तपो बल। इसी तरह से अपने शब्द कर सकते हैं, मनोरथ, ओ की मात्रा को अलग कर दीजिए, ओ की जगह बना दीजिए विसर्ग और है जैसा का जैसा आगे पीछे उतार दीजिए, शब्द बन जाएगा मनोरथ। और देखें, र, निर्जन, र बना है, क्या करना आपने, 2 टुकड़े कर दीजिए, जन बन गया निर्जन। स बनाना है, शब्द बन जाएगा निश्चल। तो अपने कहने का तात्पर्य कि इन 5 वर्णों में जहां पर भी अपने शब्द के मध्य में दिखे वहां पर आप इसको विसर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखें, अब आपके दिमाग में वो सवाल चल रहा था ओ का, गुण संधि में भी ओ चल रहा था और विसर्ग में भी ओ चल रहा था, है ना। तो अब यहां देखते हैं, अपने 2 उदाहरण लेकर देखते हैं। लंबोदर और शब्द अपना मनोरथ। कहां परिवर्तन हो रहा है, ओ के स्थान पर। कहां पर परिवर्तन,
ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर। अब विसर्ग संधि में अपने क्या कहा था कि जहां पर भी ओ दिखे वहां पर टुकड़े कर दीजिए और विसर्ग सेट कर दीजिए। तो अपने यहां कर देते हैं, यही हुआ, और यहां पर भी कर देते हैं इसको, यही हुआ। ओ की जगह हमने रख दिया विसर्ग। अब देखें कि लंबः धन दर। अब हमने पहले कहा था कि विसर्ग संधि में क्या बनेगा दोस्तों, विसर्ग संधि में दो सार्थक शब्द होंगे। क्या होंगे, दो सार्थक शब्द होंगे और दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां देखें, मन भी सार्थक शब्द है और रथ भी सार्थक शब्द है, लेकिन यहां पर लंबा तो सार्थक शब्द है लेकिन दर कोई शब्द नहीं होता है ना। इसलिए यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, लंब धन उदर। अ के बाद में यदि उ आए या उ आए तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। ये विशेष अंतर है कि यहां पर जब अपने ओ की जगह पर विसर्ग रखते हैं तो दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, लेकिन गुण संधि में दोनों सार्थक शब्द नहीं आते। यहां पर वर्णों का मेल होता है, लेकिन विसर्ग संधि में सिर्फ और सिर्फ किसका परिवर्तन होगा, विसर्ग का, और बाकी है जैसे कि जैसे शब्द आ जाएंगे। तो ये है दोस्तों आपके विसर्ग संधि। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर लाइक करें और आगे आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।